शाम के लिए आपको BA थर्ड सेमेस्टर का ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। 49/021 BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022-23, इसके आगे 23 लिख दे रहे हैं हम, 23 लिखा हुआ था। 23 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये आपका पेपर है कल, और इसमें आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी हैं। वीडियो लंबा है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 से अधिक क्वेश्चन है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। समय आपका वही 3 घंटे रहेगा, 100 मार्क्स हैं। हो सकता है अगर आपका इसमें प्रैक्टिकल हुआ होगा तो आपको 75 क्वेश्चन हल करने होंगे, अगर नहीं हुआ है तो आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और शाम के लिए आपको इसका हम बता देंगे कि आप जो है OMR सीट पे कैसे इसको फिल करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा शाम को। और पहले देख लेते हैं इसको फटाफट, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगेगा। निम्नलिखित बहुपरीय प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिएगा और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कब्ज के कारण हैं क्या है? तरल पदार्थों का कम सेवन करना, चिंता व तनाव, रेशेदार भोज्य पदार्थों का कम सेवन, लेकिन इसमें ये सभी हैं, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा उपरोक्त में सभी। और आप लोगों में से कुछ कमेंट कर रहे थे, कह रहे हैं कि मतलब आपके वीडियो का क्या फ़ायदा है, आप आंसर बताते नहीं हो। देखो, समय के अभाव में आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मिलना। निम्न में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अब इसमें देख लेते हैं प्रोटीन स्रोत कौन कौन सा है। देखिए, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, लेकिन सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत जो है वो सोयाबीन है, ठीक है, दालों में। अगर अनाज में आ जाए तो आप लिख देंगे चना में प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करना बंद कर दिया है क्या? क्योंकि सब्सक्राइबर बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम से रुक से गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट आपके मतलब का हो, आप उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। बस कल की बाद उसका स्टार्टिंग कर देंगे हम। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कोई वीडियो देखना चाहता है तो आप अपने यहाँ का जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसका आप सेंड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9897059197, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और उसमें आप लिख दीजिएगा कि आगरा यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी है, एनीमिया है, और इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, रिकेट्स है या ऑस्टियोमेगालोसिस है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका। भारत में आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने समूह हैं। देखिए, 4 हैं, 7 हैं, 5 हैं, लेकिन 3 हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ 5। ऐसी बात करते हैं, अंडे के सफ़ेद भाग में क्या पाया जाता है? ठीक है, अंडे के सफ़ेद भाग में जो सफ़ेद वाला भाग होता है सबसे पहला, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, या फिर प्रोटीन पाया जाता है, या उपरोक्त में सभी। तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ORS जो बच्चों का मकसद देते हैं, जब दस्त आ जाता है, इसे अल्सर कहते हैं। निम्न में से किस उपचार के लिए दिया जाता है? मधुमेह में, बुखार में, कब्ज में। लास्ट आपका इसमें दिया हुआ है अतिसार को हम दस्त भी कहते हैं, ठीक है। तो दस्त में ORS का घोल पिलाया जाता है, बच्चे को भी और बड़े लोग भी उसका मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अतिसार में कौन से भोज्य पदार्थों को नहीं करना चाहिए? मांस मछली नहीं खानी चाहिए, तले पदार्थ नहीं खाना चाहिए, रेशेदार भोजन नहीं करना चाहिए, उपरोक्त में सभी। तो ये सभी उपरोक्त हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये तीनों प्रकार के भोजन नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, आपको वीडियो अंत तक बने रहना है। दोस्तों से कर दीजिएगा फटाफट। और लाइक देखिए आप कितने लाइक बढ़ाते हो। आप लोग मेरे पास 1200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो उम्मीद है कि इसमें 800 लाइक हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको हम लाइव चलाएंगे, आपके लिए मिल जाएगा इस पर। पानीदार मल के अलावा अन्य क्या लक्षण होते हैं? तो जी मितलाना होता है, पेट का फूलना होता है, पेट में दर्द होता है, अर्थात मतलब उपरोक्त में सभी। लास्ट ऑप्शन आपका रह जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अतिसार के मुख्य कारण क्या हैं? तो भोजन में अवशोषण की समस्या, भोजन में विषाक्तता, संक्रमण, उपरोक्त में सभी। ठीक है, संक्रमण हो सकता है, भोजन में विषाक्तता हो सकती है, पदार्थों के अवशोषण की समस्या हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है,
मोटापे के क्या खतरे हैं, क्या खतरा होता है मोटापे से? मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब कोई अधिक मोटा हो जाता है। लोकोमोटर विकलांगता हो जाती है। घटी हुई जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। इस प्रकार से उपरोक्त में ये सभी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोटापे के प्रबंधन के कारण क्या हैं? हम कैसे मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं? प्रबंधन मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। तो व्यायाम करके कर सकते हैं, कम कैलोरी वाला भोजन करेंगे तब हो जाएगा। लिंग आयु के आधार पर भी वजन बनाए रखना, यानी एज के और हाइट के अनुसार अपना वजन बनाए रखना, तो मोटापा नहीं आता है। यह उपरोक्त में सभी यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोटापे का मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? हम मोटापे को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? तो मोटापे का अगर मूल्यांकन करना है तो त्वचा के तह की मोटाई, यानी त्वचा की जो ऊपरी तह होती है उसकी मोटाई होती है। BMI इसके द्वारा भी कर सकते हैं। और कमर परिधि, यानी कमर की मोटाई, इससे भी कर सकते हैं। यानी उपरोक्त में सभी, तो ये सभी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें मोटे व्यक्ति की आड़ में कितनी कैलोरी कम होना चाहिए? मोटे व्यक्ति के आहार में, ठीक है, आहार में यानी उसके भोजन में कितनी कैलोरी कम होना चाहिए? तो वो कैलोरी आपकी है 100, यानी कि 1000 कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, उच्च रक्तचाप में निम्न में से कौन से खनिज लवण का सेवन कम करना चाहिए? तो इसमें आपके से जो खनिज लवण दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कम करेंगे आप? क्लोरीन का, पोटेशियम का, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसमें एक चीज़ और मिलेगी आपको नीचे, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का सेवन कम करना चाहिए जिसका मोटापा बढ़ रहा है या जो शरीर भारी हो रहा है। शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार 20% अधिक बढ़ जाता है? तो यहाँ पर ये महिलाओं से संबंधित है और पुरुषों से संबंधित भी है। कम भार में, अधिक भार में, मोटापे में, उपरोक्त में सभी। तो मोटापे में ऐसा हो जाता है, अतिरिक्त बढ़ जाता है वजन हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निक्षित होने लगता है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया, इंसुलिनिया या फिर पॉलीनिया, उपरोक्त में सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, माता के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन जो भारत के अवशोषण में मदद करता है वो क्या कहलाता है? देखो, केसिन कहलाता है, लैक्टोफेरिन कहलाता है, लैक्टोग्लोबुलिन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था के प्रथम 2 सप्ताह के कहलाते हैं? तो विडम्बावस्था कहलाते हैं, भ्रूणावस्था कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था, उपरोक्त में सभी नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता किस कार्य के लिए बढ़ जाती है? यानी उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ऊतकों की मरम्मत के लिए, नए ऊतकों निर्माण के लिए, गर्भाशय शिशु के निर्माण के लिए, उपरोक्त में सभी का आंसर इसमें राइट आ जाएगा डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, खाद्य पदार्थों की आदत कहलाती है, क्या कहलाती है? बिजीटिंग। नेक्स्ट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, पिका, बुलिमिया नर्वोसा, पिका, ये राइट आंसर जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्भधारण से शिशु के जन्म तक व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, कितने किलोग्राम वजन बढ़ जाता है? तो आपका दिया हुआ 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, या फिर 10 से 12.5, इन 10 से 10.5 या फिर 12.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का गर्भावस्था में क्या कार्य होता है? गर्भावस्था की वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, या फिर गर्भाशय में रक्त का प्रवाह को रोकना, स्तनों का विकास करना है, उपरोक्त सभी। तो ये आपका राइट आ जाएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने आपको आंसर नहीं बताए हैं, ठीक है। आप इन आंसर को अपने मैच कर लीजिएगा इस पेपर में, यही पढ़ लेने हैं। 100+ में आपके क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनसे आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होने वाला है भी। इसकी आप फिक्र छोड़ दीजिए, इसी को आप अपने पढ़ लीजिए। और OMR सीट आपको कैसे भरनी ये मैं आपको आज रात में बता दूंगा, जो कि आपको 9 साढ़े 9 के आसपास इसका वीडियो मिल जाएगा, और हो सकता है इससे पहले भी आपको मिल जाए, क्योंकि कैसे OMR सीट भरनी ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, डिंब का रोपण तुरंत के बाद
रोपण के तुरंत बाद कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन हार्मोन दिए होंगे, जो हार्मोन्स होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, फिर दिया है निम्न में से किस अनाज को हम सब्जी, भोजन, नाश्ता आदि और के रूप में, यानी सब्जी, भोजन, नाश्ता, इन तीनों की स्थिति में ले सकते हैं, तो वो अनाज होता है हमारा चना। ठीक है, कुछ आंसर मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो इसमें आपके दिए होंगे क्रिप्टोन, फेनलाइलाइन, वैलिन, या फिर एक डी दिया है, ये सभी, तो ये सभी पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिला को लौह की आपूर्ति के लिए निम्न में से क्या लेना चाहिए, यानी स्त्री को आयरन की कमी पूरी करने के लिए क्या लेना चाहिए। जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसे हरे पत्ते सब्जी लेनी चाहिए और मछलियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आयरन की टेबलेट लेनी चाहिए। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको टिक कर लेना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी से होने वाला रोग या रोग कौन सा है या फिर हैं, अगर अधिक दिए होंगे तो आपको सारे टिक कर देना है, अगर एक दिया तो उन्हें छाट लेना है। तो वो होता है इस यानी कि सूखा रोग। सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड किस प्रकार का बुखार होता है, उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, वो आपको टिक कर देना है। टाइफाइड का प्रबंधन के तरीके क्या हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो टाइफाइड का प्रबंधन करने के लिए आपको साफ़ सफाई, मरीज के लिए मतलब ठंडा मतलब गर्म रखना चाहिए, उसे रेस्ट करना चाहिए। और टाइफाइड के लिए आप जो है पानी को ना रुकने दें, घर में छिड़काव करें, इससे टाइफाइड जो हम बच सकते हैं। शुद्ध पानी पिएं, पानी को ढककर रखें, क्योंकि टाइफाइड हमेशा गंदे पानी से ही फैलता है। टाइफाइड के मरीज़ को कितना प्रोटीन प्रभावित होता है, कितना प्रोटीन देना चाहिए हमें। ठीक है, तो डेली के हिसाब से उसको प्रोटीन हमें अधिक देना चाहिए। नेक्स्ट है NHP का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और इसी में आपका है एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इसमें आपको दिया हुआ है पोषण की आवश्यकता किसके लिए होती है। ठीक है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे बॉडी को निर्माण करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शन दिए होंगे आप उसको एक करेक्ट कर देंगे। फिर दिया है कौन सा तत्व हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो आप अच्छे जानते होंगे हड्डी के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो कैल्शियम जो है हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है नियासिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में से किस अवस्था में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें अगर सोयाबीन दिया हो तो आपको सोयाबीन को टिक कर देना है कि सोयाबीन के अलावा किसी में सर्वाधिक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, टोकोफेरल का पूरा रासायनिक नाम बताइए, ये क्या होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिकेट्स को हम कहते हैं हिंदी में सूखा। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो रिकेट्स पूछ लेगा तब भी आपको विटामिन डी ही लिखना है। ठीक है, विटामिन डी कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसमें अम्ल दिए होंगे, जो आवश्यक हो उसे टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट दिया हुआ है विटामिन ए के अभाव से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो उसको रतौंधी हो जाती है। रतौंधी का अर्थ होता है कि उसके लिए रात में दिन छिपने के बाद में उसको धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखता है। ठीक है, और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी आ गया, स्कर्वी रोग भी आपका होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वसा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। वसा जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हम दूर पतले रहने लगते हैं। ठीक है, शरीर दुबला हो जाता है। ऊर्जा की इकाई क्या है, तो इसकी ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है, तो विटामिन के जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है। नेक्स्ट है RDA का विशेष नाम क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। हाइड्रेट का पाचन व अवशोषण निम्न में कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है इनकी टेस्ट में ये मीठा होता है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो है शुगर का काम करता है, शुगर को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है, शुगर पैदा करता है। ठीक है, जो आलू हम खाते हैं आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूँ में भी पाया जाता है, लेकिन आलू में गेहूँ अपेक्षा अधिक पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है क्या कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है, ये आपको इसमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें 100+ क्वेश्चन है, आपको यही टिक कर दें अपने गैस पेपर में, टिक कर लीजिएगा और सुबह को पेपर करके आइएगा, बहुत अच्छा पेपर पड़ जाएगा आपका, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। सामान्य रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है। अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ संचित रहता है, फेफड़ों में, यकृत में, या फिर आपके हृदय में, लीवर में, कई पार्ट दिए होंगे, तो जिसमें आपका रहता होगा उसे आपको टिक कर देंगे। आपको पढ़ना अच्छे से है तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, अथवा आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाता है, क्या है ये। ठीक है, तो इसको आपको बताना है, अपने आप से परिभाषा के रूप में बता देंगे आप कि
कार्बोहाइड्रेट्स हम किसे कहते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को किस नाम से हम जानते हैं, यानी सेल्यूलोज का दूसरा नाम क्या होता है, उसका नाम बता दीजिए। ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा, ये मिल जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्थायी कण पानी को सोख कर जो हैं फूल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है बड़े वसा के आंकड़ों को, यानी बड़े जो वसा होता है, जो उसके बड़े टुकड़ों को सूक्ष्म कणों में टूटना, समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ये मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है। ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 60, सामान्य नेत्र की ज्योति को बनाए रखने के लिए, यानी सामान्य नेत्र की ज्योति बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन हमारा लाभकारी होता है, तो आपको विटामिन ए समय समय पर लेना चाहिए, क्योंकि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं उनको आंखों की रोशनी को मेंटेन बरकरार रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है और आयरन भी मिलता है। जिसमें अगर हम सब्जी बात करें, गाजर है, मूली है, और आपका विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है। विटामिन सी की कमी से विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन सी आपका नींबू में पाया जाता है। वैसे संतरा में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है। अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो वो संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। अगर ये आपका संतरा हो से संतरा दिया हुआ है, आंवला दिया हुआ है और नींबू दिया हुआ है, तो आपको नींबू पर टिक करना है। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन सी नींबू में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त स्राव रोधक विटामिन कौन सा है, किस विटामिन से रक्त का स्राव कम होता है। ठीक है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, सोडियम बोलता, आयोडीन की कमी से घेंगा का रोग होता है, जो कि हमारा गले से संबंधित होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अंकुरित अनाज में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जितने अंकुरित अनाज होते हैं उनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी अंकुरित अनाज होता है, जब उनमें अंकुर निकलता है, अंकुर भी प्रोटीन की वजह से ही निकलता है, इसलिए अंकुरित अनाज में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो ये आपको बताना है, ये वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ पूछा गया है। 67 क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं क्या हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वसा के संबंध में भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन आपका है वसा का निर्माण किस इकाई के द्वारा होता है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्रदान होती है, मतलब ऊर्जा किससे मिलती है हमें, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है भोजन से। ठीक है, तो भोजन शब्द दिया होगा, भोजन का शब्द दिया होगा, तो आपको भोजन पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपका है जैसे सूखे मेवे हैं, तिलहन है, ये हमें क्या देते हैं, तो तेल होता है, तेल में विटामिन ई पाया जाता है, और सूखे मेवे में भी विटामिन ई और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 72, अनाज से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है। ठीक है, जो अनाज होता है उससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी किस को प्रभावित करती है। देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डी में होता है, तो सीधे समझिए अस्थि तंत्र दिया होगा, हड्डियाँ दी होंगी, तो आपको उन्हें टिक कर देना है। नेक्स्ट है किस अवस्था में पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है। जिंक जो हम फसलों में डालते हैं, जिंक क्या करता है, जिंक भी हमारे शरीर को, मतलब हमारे शरीर का रंग का जो कलर होता है शरीर को निखार बनाता है। जैसे हम फसलों में यूज़ करते हैं, फसल हमारी पीली हो रही होती है, हम जिंक डाल देते हैं तो उसमें कालापन आ जाता है, यानी बिल्कुल डार्क हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी जिंक की आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर का जो कलर होता है वो नॉर्मल, जो आम सामान्य से जो कलर होता है उस तरीके से हमारा शरीर जो चमकने लगता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र की इकाई के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पोषण। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, घट जाती है बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रोटीन की आवश्यकता 2 लोगों के लिए होती है, इसलिए इसकी स्तर बढ़ जाता है। बालक के दांत निकलने का प्रारंभ काल कब से होता है, कब बच्चे के दांत निकलते हैं। ठीक है,
बच्चे दांत कब निकलते हैं? लगभग 4 माह के आने पर बच्चे के दांत जो है वो कटने लगने लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। प्रैक्टिकल बढ़ा हुआ स्तर किस में मदद करता है? तो ये आपका जो है इसमें ऑप्शन दिए होंगे, उसी में आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के प्रथम 3 हफ्ता की उपापचय की दर कितनी वृद्धि बढ़ जाती है? तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने टिक में उसमें कर लीजिएगा गैस पेपर में। कुछ के आंसर मैं बता दिए हैं। शिशु के जन्म के बाद सिर्फ होने वाला पीला गाढ़ा दूध कहलाता है, यही संतुलित आहार होता है। ये संपूर्ण आहार कहलाता है, संतुलित नहीं, संपूर्ण आहार होता है माँ का दूध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो उसको आवश्यकता होती है आयरन की सर्वाधिक। नेक्स्ट है, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपकी मात्रा दी होगी, वो आपको बता देना है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? शैशवावस्था में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? पोषण का। ठीक है। कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए आवश्यक होता है? मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावन होता है? जब किसी को शुगर होता है, शुगर को हम अंग्रेजी हिंदी में मधुमेह कहते हैं। उच्च रक्तचाप वाला का मुख्य कारण क्या होता है? टेंशन है, मोटापा है। ठीक है, ये जो है उच्च रक्तचाप का कारण होता है। और नमकीन चीज़ें भी होती हैं। उच्च रक्तचाप वाले रोगी को क्या नहीं करना चाहिए? जिसका उच्च रक्तचाप रहता है उसके लिए केवल नमकीन चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नमक से जो रक्तचाप बढ़ जाता है। और नेक्स्ट हमारा है 90वां क्वेश्चन, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य से 10% बढ़ जाता है? तो ये गर्भावस्था का समय होता है उस समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आहार संदर्भ सेवन के अनुसार एक मधुमेह के रोगी को कुल कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से डायरिया के प्रकार हैं। डायरिया कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। डायरिया वही कहते हैं दस्त वगैरह हो जाना, इसी को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारा है 91, 94 हो गया, हाँ 94। पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या चलाया गया था? मिड डे मील योजना चलाई गई। प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे प्रतिरक्षा बढ़ती है? पोषण है, ठीक है, संतुलित आहार है, विटामिन है, प्रोटीन है, इनसे सब क्या होता है? हमारी प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो बढ़ती है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक तत्व हैं वो सारे मिल जाएँ, वही संतुलित आहार कहलाता है। निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्याह्न भोजन की आवश्यकता नाम से जाना जाता है? तो मध्याह्न भोजन जो स्कूल में दिया जाता है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए 1 से 8 तक बच्चों को मिलता है, तो उसे मिड डे मील कहते हैं। ठीक है। शिशु को एक पूरक आहार किस आयु में देना प्रारंभ किया जाता है? तो उसको 6 माह में जो है पूरक आहार उसे देना जो है शुरू कर देते हैं हम लोग। लगभग 1 साल में पूरक आहार उसको मिलने लगता है जब वो 1 साल का हो जाता है। नेक्स्ट है, शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है? प्रारंभिक आहार भी दूध है, यही होता है उसका आहार। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन है वो कह रहा है कि 6 से 8 माह के शिशु को तरल आहार जैसे फलों का रस, सूप आदि वाला देना चाहिए। सूट नहीं, सूप होता है, मतलब किसी का रस। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे अच्छे से मसली हुई यानी कि मछली हुई बारीक कटे हुए ठोस पदार्थ देना चाहिए। ये गलत बात है। जो 6 से बच्चा है 4 से 6 माह का, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर दिया हुआ 1 वर्ष के बच्चे को परिवार के लिए बनने वाला भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन इसी में डी है, वो ये कह रहा है कि 9 से 11 माह के बच्चे को, ठीक है, क्या है, कटे हुए ठोस पदार्थ जैसे गाजर वगैरह है, खीरा है, ये आदि बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, 6 माह के बच्चे को विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है? क्योंकि विटामिन ए की आवश्यकता उससे अधिक होती है, क्योंकि उसकी आँखों पर विटामिन ए की कमी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो विटामिन ए उसे अच्छी मात्रा में मिलनी चाहिए। फिर आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें दिया हुआ है शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल यानी कि इसमें सब कुछ पाया जाता है जो बच्चे को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ए या बी और दोनों, तो इन दोनों में है तो आपको सी टिक करना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको डी टिक करना है, लेकिन इसमें आपका बी सही है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अलग होता है, इसमें जो है ये आपका वसा है, खनिज है, लवण, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 103, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है और निम्न में से कौन सा विटामिन फ्री में प्राप्त होता है? जो हमें विटामिन बगैर किसी पैसे प्राप्त होता है वो विटामिन डी कहलाता है, जो कि हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है सुबह के टाइम। तो आई होप वीडियो पसंद आया और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको निरंतर अपडेट होने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप मैंने पेज लगा दिया, किसका वीडियो चाहते हैं उस पर आप अपना वोट, अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।